हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। ठीक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संबंध, आज क्लास में पढ़ना है संबंधों के प्रकार। तो बच्चों, संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछला जो पढ़े हैं संबंध उसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग संबंध संबंध के बारे में पढ़े थे। तो टॉपिक है संबंध या रिलेशन। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे संबंध जो होता है दो समुच्चय के बीच में होता है। समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में होता है। ठीक। तो आइए देखें इसे। बच्चों, मान लेते हैं कि समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। जो रिलेशन होगा हमेशा दो समुच्चय के बीच में ही परिभाषित होगा। रिलेशन जो आर होगा दो समुच्चय के बीच में ही परिभाषित होगा। मान लेते हैं कि इसका एलिमेंट है, समुच्चय ए का एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 और बी का एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। ठीक। अब यहाँ से मान लेते हैं कि वन का जो कनेक्शन है, वन का रिलेशन किससे है, 4 से है। टू का जो है 5 से है और थ्री का 6 से है। वैसे तो रिलेशन कहीं भी किसी का हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं आसानी के लिए वन किससे कनेक्टेड है, 4 से है। टू किससे है, 5 से है। थ्री किससे है, 6 से है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि वन जो है वह 4 से रिलेशन में है, वन का रिलेशन 4 से है। इसके बाद टू का रिलेशन 5 से है, टू का रिलेशन 5 से है। इसके बाद थ्री का रिलेशन 6 से है। ठीक। तो बच्चों, जो एलिमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से संबंधित है उनको हम लिख दिए हैं। वन का रिलेशन 4 से है, टू का 5 से है, थ्री का 6 से है। तो इसको हम समुच्चय के रूप में समुच्चय के रूप में इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे। तो पिछले क्लास में बताया था, इसको लिखते हैं आर इक्वल टू। ठीक। वन का कनेक्शन 4 से है तो इनका ऑर्डर पेयर बना लेंगे, 1, 4। टू का 5 से है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 5। थ्री का कनेक्शन 6 से है तो ये हो जाएगा आपका 3, 6। ठीक। तो रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं रिलेशन सेट कहते थे। ठीक। अब बच्चों, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि रिलेशन को हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में ही लिखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। ठीक। बच्चों, इसके बाद इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको पहली बात है इसमें बताया बताया गया होगा, बताए थे हम कि जो आर होता है, आर जो होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक। तो पहला पॉइंट इसमें था कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि जैसे ही आप ए क्रॉस बी बनाएंगे आप देखेंगे कि आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वह ए क्रॉस बी का सबसेट है। यहां से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच्चय होता है उतना ए से बी में क्या होता है, संबंध होता है। मतलब ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय होगा वो सभी क्या होगा, ए से बी में एक संबंध होगा। तो इसी बात को हम लिखें, ए क्रॉस बी का
प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रत्येक उपसमुच्चय, उपसमुच्चय ए से बी में, ए से बी में ए से बी में एक संबंध होता है, एक संबंध होता है, संबंध होता है। ठीक। तो बच्चों एक बार एक निष्कर्ष आया है कि ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच्चय होगा वह सभी क्या होगा, ए से बी में एक संबंध होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 11 में आप इस आधार पे कक्षा 11 में आप पढ़े थे कि जो रिक्त समुच्चय होता है वह दुनिया के हर समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय दुनिया के हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस आधार पे रिक्त समुच्चय जो फाई होगा वह ए क्रॉस हर समुच्चय का उपसमुच्चय है, तो ए क्रॉस बी का भी उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब फाई क्या ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय फाई भी क्या होगा, ए से बी में एक संबंध होगा। बच्चों इस संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, इस फाई को हम फाई को रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध, संबंध कहते हैं, कहते हैं। ठीक बच्चों, एक्चुअल में जो फाई होता है वह एक ए से बी में सबसे छोटा संबंध है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, आप जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है ना, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी ये भी खुद का उपसमुच्चय होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी खुद का उपसमुच्चय है। अगर ए क्रॉस बी खुद का उपसमुच्चय है तो ये भी क्या होगा, ए से बी में एक संबंध होगा। ठीक, तो यहां इस आधार पे हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी कॉमा ए से बी में एक संबंध होगा या संबंध है। ठीक, अब बच्चों ए क्रॉस बी जो होगा वह ए से बी में सबसे बड़ा समुच्चय होता है, सबसे बड़ा संबंध होता है। ठीक, और इसके बाद एक बात और बताए थे कि इसको हम डोमेन डोमेन और कोडोमेन, इसका डोमेन बताए थे, कोडोमेन बताए थे और रेंज बताए थे। ठीक, तो अगर डोमेन की बात की जाए, डोमेन ऑफ आर, तो बच्चों आर का डोमेन क्या होगा, समुच्चय ए के वे एलिमेंट जो क्या हो, जिसका कनेक्शन हो। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से, 0 1 2 3 है। कनेक्शन किसका है, 1 का है, 2 का है, 3 का है। तो डोमेन में क्या होंगे, डोमेन में 1 2 3 होंगे। ठीक, रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ आर, तो बच्चों रेंज क्या होता है, समुच्चय बी के एलिमेंट होते हैं, समुच्चय बी के वे एलिमेंट जो क्या जिनका कनेक्शन है। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, सभी एलिमेंट है, लेकिन कनेक्शन किसका है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। तो रेंज में क्या आएंगे, 4 5 6। और तीसरा है आपका कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। तो बच्चों कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा जो समुच्चय बी होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं, रिलेशन का कोडोमेन बी कहते हैं, कोडोमेन कहेंगे। ठीक, तो बच्चों ये रहा आपका संबंधों के विभिन्न प्रकार। हमेशा याद रखिएगा जो संबंध होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक, तो आइए अगला टॉपिक पढ़ें। इसमें
बच्चों अगला टॉपिक है द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध। तो बच्चों नॉर्मली द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन होता क्या है? नॉर्मली हम लोग पढ़ते क्या है, संबंध जो होता है हमेशा एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में होता है, मतलब समुच्चय ए से बी में होता है नॉर्मली। तो इसके लिए है, इसके लिखते कैसे हैं, आर फ्रॉम ए टू बी। जो संबंध होता है वह नॉर्मली ए से समुच्चय ए से बी में होता है। यदि कोई संबंध समुच्चय ए से ए में ही हो, कोई संबंध समुच्चय ए से ए में ही हो, तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, इस संबंध को हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। ठीक, जैसे यहां पे एक समुच्चय ले लिया जाए, समुच्चय मान लेते हैं ये वाला पहला वाला जो समुच्चय है वह ए है, दूसरा भी समुच्चय ए है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। इसके भी एलिमेंट सेम है 1 2 3 4। क्लियर, जाहिर सी बात है कि अगर समुच्चय सेम होगा तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों में हम एलिमेंट क्या लिए हैं, 1 2 3 4 लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे रिलेशन जो है वह ए से ए में ही है, ए से ए में ही रिलेशन हम डिफाइन किए हैं। मान लेते हैं कि वन का कनेक्शन वन से है, टू का कनेक्शन टू से है, थ्री का कनेक्शन थ्री से है, थ्री का कनेक्शन थ्री से है, और फोर का कनेक्शन फोर से ही है। ठीक, तो बच्चों ये वाला जो संबंध आर है कहाँ से कहाँ है, ए से ए में ही है। तो जो कोई संबंध ए से ए में ही हो तो ऐसे संबंध को हम द्विआधारी या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो एक्चुअल में अगर इसे क्या कहेंगे, इसे हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि संबंध आर ए से समुच्चय ए से ए में हो तो इसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। तो समुच्चय ए से ए में ही संबंध होगा तो इसे हम द्विआधारी संबंध कहेंगे। बच्चों याद रखिएगा, इस चीज को हम शॉर्टकट में ऐसे कहते हैं कि ए से ए में नहीं कहते हैं। अगर हम कह दिया, कहीं लिखा हो कि समुच्चय ए पर संबंध आर है, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर है, तो इसका मतलब वेल नोन है वहां पे कि रिलेशन कहाँ है, ए से ए में ही है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे ठीक, संबंध आर समुच्चय ए पर है। तो अगर कहीं बुक में आपके ऐसे लिखा हो कि संबंध आर का है, समुच्चय ए पर है, तो इसका मतलब जो संबंध है वह ए से ए में है, इसका मतलब इसे ये क्या होगा, द्विआधारी संबंध होगा। ठीक बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, एक्चुअल में ये क्या पढ़ना है, जो संबंध ए से ए में ही डिफाइंड हो, अर्थात हमें बाइनरी रिलेशन के बारे में ही पढ़ना है, द्विआधारी संबंध के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका संबंधों के प्रकार। तो बच्चों एक्चुअल में जो संबंधों के प्रकार है ये कहाँ से कहाँ है, ए से ए में ही संबंध, ऐसे संबंध जो ए से ए में ही हो उनके बारे में ही पढ़ना है, उनके प्रकार के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, तो बच्चों जैसा कि आपको लिखा गया है कि बाइनरी संबंध जो होते हैं, द्विआधारी संबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है स्वतुल्य संबंध, ठीक, इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दूसरा होता है सम्मित संबंध, जिसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। तीसरा है प्रतिसम्मित, जिसको हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। अगला है संक्रामक, जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं।
एक्चुअल में यहाँ ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद है आपका तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, तो संबंध 5 प्रकार के होते हैं, आइए एक एक करके सबको पढ़ा जाए। तो पहला है आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध या इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक बच्चों, स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ऐसा संबंध है ना, ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित हो। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ? स्वयं से संबंधित हो। ऐसा एलिमेंट क्या हो? वे सभी एलिमेंट जो खुद से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? स्वतुल्य कहेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझे इसे। जैसे बच्चों यहाँ पे जो संबंध जो समुच्चय ए ले लेते हैं, समुच्चय ए है और यहाँ पे समुच्चय ए है, दोनों जगह समुच्चय ए होना चाहिए। अब यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, यहाँ भी होगा 1 2 3। तो बच्चों स्वतुल्य में क्या होता है कि हर एलिमेंट का कनेक्शन खुद से हो। जैसे 1 का 1 से हो, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब हर एलिमेंट का कनेक्शन खुद से होता है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये जो आर होगा इस समय क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों अब यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित है तो ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि ये अन्य से भी हो सकते हैं। 1 का 2 से हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 का 3 से भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट खुद से संबंधित होना चाहिए। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे संबंध आर या समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर संबंध आर, संबंध आर, संबंध आर स्वतुल्य, स्वतुल्य होता है, होता है यदि, यदि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ के बच्चों यहाँ के एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं? नॉर्मली यक्स लिखते हैं। यहाँ के एलिमेंट को हम, अगर ये यक्स है तो क्लियर सी बात है कि सेम एलिमेंट है तो ये भी यक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि यक्स जो है वह खुद से ही क्या हो? कनेक्टेड हो, संबंधित हो। दिस इज ट्रू फॉर एवरी यक्स बिलोंगिंग टू ए। बच्चों यदि हर एलिमेंट समुच्चय, हर एलिमेंट समुच्चय ए का, समुच्चय यक्स बिलोंगिंग टू ए का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फॉर एवरी, याद रखिएगा फॉर एवरी। ठीक, मतलब प्रत्येक यक्स जो कि ए का एलिमेंट है, प्रत्येक यक्स जो कि ए का एलिमेंट है वह क्या हो? यक्स खुद से ही संबंधित हो। मतलब ए का प्रत्येक यक्स खुद से ही संबंधित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि यक्स रिलेटेड टू यक्स, मतलब प्रत्येक यक्स खुद से संबंधित हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिलेशन को हम स्वतुल्य कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिखेंगे, दैट इज ऑर्डर पेयर यक्स यक्स गो इनसाइड आर। मतलब यक्स यक्स से संबंधित है तो इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो कहाँ होना चाहिए? रिलेशन सेट में जाना चाहिए। तो एकदम सिंपल है, यदि हर एलिमेंट खुद से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक,
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पे चलें। अच्छा, इसका एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, समुच्चय ए जो है इसमें एलिमेंट है 1 1 2 3 है। अब इस 1 2 3 पे रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन जो है इस तरह डिफाइंड है, 1 का कनेक्शन 1 से है, ठीक, 1 का कनेक्शन 2 से है, ठीक, इसके बाद 2 का कनेक्शन 2 से है, इसके बाद 2 का कनेक्शन 3 से भी है। बच्चों इसके बाद है आपका 3 का कनेक्शन 3 से है। तो बच्चों यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित है। जैसे 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, बाकियों से हमसे मतलब नहीं। यदि हर एलिमेंट खुद से संबंधित है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य कहेंगे, ठीक। अगला है आपका, नेक्स्ट है सममित। सममित संबंध या इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन को भी हम एक एग्जांपल से ही देख लें। जैसे एक समुच्चय मान लेते हैं कि ए ले लेते हैं, ठीक, ये समुच्चय ए है और सेम समुच्चय ए है, रिलेशन ए से ए में ही है। और एक एलिमेंट जो है वह क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। सेम एलिमेंट यहाँ होंगे 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर जिस संबंध से, जिस रिलेशन से पहला दूसरे से संबंधित है उसी से क्या हो, उसी संबंध से दूसरा भी पहले से हो। जैसे उल्टा यहाँ होता है। अगर यहाँ पे देखो, देखिए बच्चों, अगर कोई कोई एलिमेंट यक्स वाई से संबंधित है, यक्स वाई से संबंधित है, तो अगर यहां से ये कंफर्म हो जाए कि वाई भी क्या हो, वाई भी जो है, वाई भी जो है वह यक्स से संबंधित हो। अगर यक्स वाई से है तो इसका उल्टा भी हो, वाई भी क्या हो? यक्स से हो। तब ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? सममित है, जो दोनों ओर से हो। जैसे 1 का मान लेते हैं कि 1 का 2 से है, ठीक, तो 2 का 1 से होना चाहिए। अगर 2 का 3 से है तो 3 का 2 से होना चाहिए। तो बच्चों आप अगर इस रिलेशन को देखें, अगर लिखें तो लिख सकते हैं R इक्वल टू पहला क्या है? 1 का कनेक्शन 2 से है तो हो जाएगा आपका 1 2, कॉमा 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है तो 2 कॉमा 1। अगला हो जाएगा 2 का 3 से है तो 2 3 होगा। और यहाँ पे क्या है? अगर लास्ट में 3 का 2 से है तो हो जाएगा आपका 3 कॉमा 2। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन उल्टा सीधा दोनों है। यहाँ देखिए 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से है, ठीक, 2 का 3 से है
तो इसका उल्टा भी है, इसमें 3 का 2 से है, तो इसका मतलब रिलेशन दोनों ओर से है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम सम्मित संबंध कहते हैं या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक, आइए इसकी परिभाषा लिखें। तो इसको लिख सकते हैं समुच्चय समुच्चय ए पर संबंध R सम्मित कहलाता है, सममित होता है यदि क्या हो, यक्स वाई से संबंधित हो और ये इम्प्लाइज कर जाए कि वाई भी यक्स से क्या हो, संबंध रखता हो। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे रिलेशन सम्मित कब कहलाएगा, यदि यक्स वाई से संबंधित है तो वाई भी क्या हो, यक्स से हो जाए। यहाँ पे एक शब्द आया है यदि यक्स वाई से, यदि ऐसा है तो ये होना चाहिए, है ना, यदि यक्स वाई से है तो वाई भी यक्स से हो, अगर ये चीज हो रही है तब तो रिलेशन क्या है आपका, सम्मित है, अदरवाइज इसे सम्मित नहीं कहेंगे। ठीक, आपका जो संबंध लिखा गया है इस चीज को एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो R इक्वल टू यहाँ देखिएगा 1 का कनेक्शन 2 से है, 1,2, ठीक, 2 का 1 से है, 2,1, ठीक, इसके बाद क्या है आपका 2 का 3 से है, 2,3, इसके बाद है आपका 3 का भी 2 से है तो हो जाएगा 3,2। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का भी 1 से है, 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से है, तो रिलेशन दोनों ओर से है, तो यह रिलेशन कौन सा है आपका, सम्मित है। तो बच्चों एक बात है, अगर दैनिक जीवन की बात की जाए तो आपका जो रिलेशन होता है भाइयों का रिलेशन, जैसे ए अगर बी का भाई है, अगर ए बी का भाई है तो कंफर्म है कि बी भी क्या होगा, ए का भाई होगा, तो ये रिलेशन जो है दोनों ओर से है। ठीक, अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, तो ये संबंध कौन सा है आपका, सिमेट्रिक है। बहनों का संबंध, यदि कोई ए, अगर ए बी की बहन है तो बी भी ए की बहन होगी, ये बहनों का भी संबंध क्या होता है, सम्मित होता है या सिमेट्रिक होता है। लेकिन पति पत्नी का जो रिलेशन है, जैसे कोई यक्स व्यक्ति है, यक्स वाई का क्या है, पति है, अगर यक्स वाई का पति है तो कंफर्म है कि वाई यक्स की पति नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो इसका मतलब पति पत्नी का जो संबंध होता है वह स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध कौन से हुए, भाइयों का संबंध, बहनों का संबंध, ऐसे कई संबंध जिसको हम स्वतुल्य दिखा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगला, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध या इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो बच्चों प्रतिसम्मित क्या होता है, जैसे कि सम्मित में क्या देखे थे, ए बी से है तो बी भी ए से होना चाहिए, यहाँ पे अलग है हल्का सा, यदि ए जो है वह बी से संबंधित हो, ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध क्या हो, बी का संबंध ए से हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि ए का बी से संबंध हो और बी का ए से हो, ऐसा होने पे यदि दोनों एलिमेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बराबर होने लगे, है ना, बहुत ही खास बात है, ए का बी से हो और बी का ए से, ऐसा होने पर यदि ए बी बराबर हो जाए तब इस संबंध को हम क्या कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। ठीक,
तो आइए पहले लिख लिया जाए इसे। समुच्चय ए पर संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है यदि यदि बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि ए जो है वह बी से संबंधित हो तथा बी जो है वह ए से संबंधित हो, ए बी से संबंधित हो तथा बी ए से हो। ऐसा होने पर क्या हो जाए, दोनों एलिमेंट अगर बराबर होने लगे, ए इक्वल टू बी, तब ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रतिसम्मित या एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल ही ले लिया जाए। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि जो संबंध आर है, संबंध किसका है, संबंध आर जो है वह उप समुच्चय का संबंध हो। उप समुच्चय या सिंबल में लिखा जाए सबसेट का संबंध हो। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ए जो है समुच्चय ए संबंधित होगा बी से, समुच्चय बी से। बच्चों हम मान लेते हैं कि ए बी से संबंधित होगा कब, यदि और केवल यदि ए क्या हो, बी का सबसेट हो, उप समुच्चय हो। तो बच्चों खास बात यह है कि ए बी से संबंध कब रखेगा, हम मान लेते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है, उप समुच्चय है, तब तो दोनों में संबंध है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, तो दोनों में संबंध नहीं है। संबंध एकदम आसान है, ए बी का सबसेट है तब ए बी से संबंधित है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए बी से संबंधित नहीं है। बच्चों तो यहाँ पे कक्षा 11 में आप एक चीज पढ़े थे, तो बच्चों वहां पे पढ़े थे कि अगर ए क्या हो, ए बी का सबसेट हो और बी भी क्या हो, ए का सबसेट हो जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों एक्चुअल में बराबर होते हैं। ठीक, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है कि ए बी का सबसेट हो, उपसमुच्चय हो, और बी भी ए का उपसमुच्चय हो, मतलब दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाए तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात यही है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लिखें ए जो है वह बी से संबंधित हो, ठीक, और तथा बी जो है वह ए से संबंधित हो, इसका मतलब देखिएगा रिलेशन किसका है, उप समुच्चय का है। तो ए बी से कब संबंध होगा, जब ए क्या हो, बी का क्या हो, सबसेट हो, और यहीं पे बी ए से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, बी ए का उप समुच्चय है, तो लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ए बी का सबसेट होने लगा, बी भी ए का सबसेट होने लगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय है। तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी। तो बताइए ये शर्त लागू हो रहा है कि नहीं, ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, ऐसा होने पे दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, ऐसा होने पे दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो उप समुच्चय का रिलेशन है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है रिलेशन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक के बाद आपका है संक्रामक।
संक्रामक संबंध, संबंध। या इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। मुझे जो ट्रांजिटिव रिलेशन इस प्रकार होता है, यदि तीन एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, यदि तीन एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, तीन एलिमेंट ले लिया जाए। अगर ए बी से संबंधित हो, बी किससे हो, सी से हो, ए बी से हो, बी सी से हो, तो ये इंप्लाइज कर जाए कि ए का संबंध क्या हो, सी से हो, ए जो है वह सी से संबंधित हो। तब ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक, आइए इसको लिख लेते हैं तो एक बार अच्छे से समझे। तो समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर ए पर संबंध आर, संबंध आर, ठीक, संक्रामक, संक्रामक कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। कहलाता है यदि, यदि, अब बच्चों ध्यान समझिएगा, ए का संबंध बी से हो, ए रिलेटेड टू बी, ए बी से संबंधित हो, तथा एंड बी का संबंध किससे हो, सी से हो, ए बी से संबंधित हो और बी सी से हो। ऐसा होने पर, अगर ऐसा होने पर, ऐसा होने पर ए का संबंध भी किससे होने लगे, सी से होने लगे। ठीक, ए रिलेटेड टू सी, तब इस संबंध को हम क्या कहेंगे, इस संबंध को हम संक्रामक कहेंगे। एक बार बच्चों फिर से देखिएगा कि यदि ए का संबंध बी से हो और बी का सी से हो, अगर ऐसा हो रहा है तब हमें देखना है कि ए का संबंध किससे है, सी से है, तब इस संबंध को हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे, अदरवाइज ये संक्रामक नहीं होगा। ठीक बच्चों, इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए का संबंध बी से है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, एंड बी का संबंध सी से है, तो इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो बी कॉमा सी, ये भी किस में जाएगा, आर में जाएगा। ठीक, और ये इंप्लाइज कर जाए कि ऑर्डर पेयर ए सी, ये भी क्या हो, ये भी आर में चला जाए। मतलब ए का संबंध बी से हो, बी का सी से हो, तभी हमें देखना है कि ए का संबंध सी से है कि नहीं। अगर सी से होगा ए का तो संक्रामक होगा, अगर सी से नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक, एक बच्चों एक याद रखिएगा, इस वाले संबंध में बच्चों में बहुत सारी गलतफहमी होती है। कि गलतफहमी ये होती है कि यहाँ पे देखो कंडीशन लगाया गया बच्चों कि यदि, यदि ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध सी से हो, मतलब ए बी से जुड़ा है, इसके बाद जो बी है अगला ये वाला किसी और से जुड़ा हो, तब हमें देखना है कि ए सी से है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि समझाने के लिए ए का संबंध बी से है और ये जो बी है आगे किसी से नहीं जुड़ा है, ठीक, ए का संबंध बी से है और बी जो है अगला किसी से नहीं जुड़ा है, तो हमें ए और सी में देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, यहां पे क्या होगा, अगर ये है ए का बी से है, ए का बी से है और बी का सी से है, ठीक, ए का बी, एक सॉरी हाँ, ए का बी से है, बी का सी से है, तब हम नहीं ए का सी से देखेंगे। अगर ए का बी से है, बी का आगे किसी से नहीं है, तो नियम टूटा ही नहीं,
तो अगर ए का बी से आगे किसी का ना हो तो हम क्या कहेंगे, ये जो संबंध होगा उसे हम संक्रामक कह देंगे। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए का बी से है, बी का आगे किसी से नहीं है, तो नियम आगे टूटा कैसे, नियम टूटा ही नहीं। तो हम अगर बी का किसी और से नहीं है तो हम कहेंगे ना कि जब नियम बना ही नहीं तो टूटने का सवाल नहीं उठता है। तो इसका मतलब ये जो संबंध होगा इस केस में भी हम क्या कह देंगे, संक्रामक है। ठीक। तो बच्चों एक बार फिर से समझिएगा क्योंकि ये खास बात है। अगर ए का बी से संबंध हो, ठीक, अगर बी का आगे किसी से हो, आगे किसी से हो, जैसे बी का संबंध किससे हो, सी का हो, तब हमें देखना है कि ए का सी से है कि नहीं। अगर इस केस में ए का सी से होगा तो संक्रामक है। अगर इस केस में ए का सी से नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसा भी हो जाए कि ए का संबंध बी से हो लेकिन ये बी का संबंध अगला किसी से ना हो, तो बताइए जब ये किसी से जुड़ा ही नहीं है तो आगे चेक करने की सवाल नहीं उठती है। मतलब आगे नियम टूटा कैसे, जब बना ही नहीं तो टूटा कैसे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसे हम बिना चेक किए ही इसे हम संक्रामक मान लेते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर ए का बी से है, बी का किसी और से है, तभी हम चेक करते हैं। ठीक। तो बच्चों अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक रिलेशन है जो समुच्चय ए से ए में ही है, ए से ए में ही है। ठीक। जहां ए क्या है, जहां ए है 1 2 3 है। ठीक। और रिलेशन इसमें डिफाइंड है R = 1 2, ठीक, 2 3, ठीक, तो 1 3। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है, ये पहली बात तो स्वतुल्य है कि नहीं, तो स्वतुल्य तो इसमें नहीं। स्वतुल्य में आप देखे थे कि हर एलिमेंट खुद से होना चाहिए, तो स्वतुल्य नहीं है। सममित देखें, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से तो है नहीं, उल्टा नहीं है, इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। संक्रामक की बात की जाए, यहां देखिएगा 1 का 2 से है, 2 का किससे है, 3 से है, तो इसका मतलब 1 का 3 से होना चाहिए। 1 3 इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक है बच्चों। ठीक। अब इसी चीज को थोड़ा सा दैनिक जीवन से देखा जाए तो मान लेते हैं कि ए क्या है, ए जो है वह बी का भाई है और बी जो है वह सी का भाई है। बच्चों ए बी का भाई है और बी क्या है, सी का भाई है, तो इसका मतलब ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ऑटोमेटिक तो ए सी का भाई होगा। तो इसका मतलब जो भाइयों का संबंध होता है वह संक्रामक होता है। बच्चों इसी प्रकार दोस्तों का संबंध ए बी सी है ना। मान लेते हैं बच्चों ए बी का क्या है, दोस्त है। ठीक। बी किसका है, बी सी का दोस्त है। तो अब हमें यहाँ चेक करना होगा कि ए सी का दोस्त है कि नहीं। यहाँ पे दो कंडीशन है बच्चों, ए बी का भले दोस्त हो, बी सी का दोस्त हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी सी का दोस्त हो। ए सी का दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर दोस्त तो होगा तब तो संक्रामक हो जाएगा, अगर दोस्त नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। बच्चों संक्रामक जो शब्द आया है, आप जानते हैं कि रोग जो होता है, रोग जो होता है, कुछ रोग ये संक्रामक होती है। संक्रामक का मतलब होता है फैलना। तो बताओ ये जो रिलेशन है ए का बी से है, बी का सी में, तो फैल रहा है, इसीलिए इस रिलेशन को कहते हैं संक्रामक संबंध। तो बच्चों आशा करते हैं ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आपका जो आखिरी है तत्समक संबंध। तत्समक
संबंध, या इसी को कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक बच्चों, तत्समक संबंध क्या होता है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से संबंधित हो, है ना, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि खुद से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक, इसको लिखा जाए फिर डिटेल में समझेंगे। तो लिख सकते हैं इसको, समुच्चय ए पर समुच्चय ए पर संबंध आर तत्समक कहलाता है। तत्समक कहलाता है या तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो। तो बच्चों यहाँ पे है समुच्चय एक ए पर संबंध आर क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी या तत्समक कहलाएगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या हो? स्वयं से ही संबंधित हो। जैसे इसका एग्जांपल देखें, ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो समुच्चय है, ए है, इस पे एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, ए में भी सेम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक, अब यहाँ पे ए का तत्समक होने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट केवल खुद से संबंधित हो। तो 1 का कनेक्शन 1 से कर दो, ठीक, 2 का कनेक्शन 2 से कर दो, 3 का कनेक्शन 3 से करेंगे, 3 का संबंध 3 से होगा, 3 का संबंध 3 से होगा, 4 का संबंध 4 से होगा। तो बताइए बच्चों, यहाँ पे हर एलिमेंट केवल खुद से संबंधित है, तब ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे? तत्समक। बच्चों दो बातें हैं, स्वतुल्य और स्वतुल्य व तत्समक में एक खास अंतर है। स्वतुल्य में क्या होता है कि हर एलिमेंट खुद से संबंधित होते हुए दूसरों से भी हो सकता है, जैसे 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है। इसमें सबका अपने से होते हुए स्वतुल्य में 1 का 2 से हो सकता है, 2 का 1 से हो सकता है, अन्य से भी हो सकते हैं। लेकिन तत्समक में क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट केवल खुद से ही संबंधित हो, केवल खुद से संबंधित होगा तभी उसे तत्समक कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? ये तत्समक है बच्चों। तत्समक संबंध को तत्समक संबंध को आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी जो रिलेशन है ए से ए में है, तो इसे क्या लिखेंगे? सफिक्स ए लगा देंगे यहाँ। तो इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है, कहाँ से कहाँ है बच्चों? ए से ए में ही है। तो बच्चों ये रहा आपका पांचों रिलेशन के प्रकार। पहला स्वतुल्य है, दूसरा
असम्मित था, तीसरा प्रतिसम्मित है, चौथा संक्रामक है और पांचवा तत्समक है। ठीक, अब इसके एक एग्जाम्पल लिख लें। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिया गया है आप यहाँ पर समुच्चय ए पर, है ना। समुच्चय ए में एलिमेंट है आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना। पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। तो आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक है कि नहीं। ठीक, तो पहली बार यहाँ देखा जाए कि 0, बताओ हर एलिमेंट 0 का 0 से कनेक्शन है, 1 का 1 से कनेक्शन 1 1 भी है रिलेशन में, और 3 3 भी है। तो बच्चों प्रत्येक एलिमेंट खुद से संबंधित है, हर एलिमेंट खुद से संबंधित है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो रिलेशन है यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य ये स्वतुल्य है। बच्चों अगला देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए बताया गया था कि अगर 1 का 2 से है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए। तो बच्चों जब भी सम्मित देखेंगे तो आपको जो सेम सेम को हटा देते हैं, सेम सेम जितने हैं उसको हटा दीजिए। ठीक, सेम सेम हटा देंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा 0 का 1 से है तो 1 का भी 0 से होना चाहिए। तो यहाँ